अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामाईन, आज हम जानेंगे पारे 13 के बारे में। इस पारे में 3 हिस्से हैं। सूरह यूसुफ का बकिया हिस्सा, सूरह राद मुकम्मल, सूरह इब्राहीम मुकम्मल। सूरह यूसुफ का बकिया हिस्सा, इसकी तफसील पिछले पारे में मज़कूर हो चुकी है और सैयदना हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़िया मुख्तसर तरीक़े से आपके सामने पेश किया जा चुका है। ऐसे सूरह राद में 5 बातें ये हैं: कुरान करीम की हक़ानियत, तौहीद, क़ियामत, रिसालत, मुत्तक़ीन के 8 सिफ़ात और अशक़िया के 3 अलामात। कुरान करीम की हक़ानियत, ये नुक्ता काबिल गौर है कि जिन सूरतों का आगाज़ हुरूफ़ मुक़त्तआत किसको कहते हैं? जैसे अलिफ लाम मीम है, अलिफ लाम रा है, काफ हा या आइन साद है, इनको हुरूफ़ मुक़त्तआत बोला जाता है। तो जिन सूरतों का आगाज़ हुरूफ़ मुक़त्तआत से होता है, उनकी इब्तिदा में आम तौर पर कुरान का जिक्र होता है। उन मुखालिफिन को चैलेंज करने के लिए जो कुरान करीम को माअज़ल्लाह इंसानी कोशिश करार देते हैं। ऐसे ही तौहीद का जिक्र है कि आसमानों और ज़मीन, सूरज और चाँद, रात और दिन, पहाड़ों और नहरों, गल्लाजात और मुख्तलिफ रंगों, जायक़ों और खुशबुओं वाले फलों को पैदा करने वाला अल्लाह है। मौत और ज़िंदगी, नफ़ा और नुकसान उस अकेले के हाथ में है। अल्लाह ने इंसानों की हिफाजत के लिए फरिश्ते मुक़र्रर कर रखे हैं। ऐसे ही क़ियामत का जिक्र है कि मुशरिकों को तो इस पर ताज्जुब होता है कि मुर्दा हड्डियों में ज़िंदगी कैसे डाली जाएगी, जबकि दर हकीकत बाइस ताज्जुब बासे बादल मौत नहीं, यानी मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने पर ताज्जुब नहीं होना चाहिए, बल्कि उन लोगों का ताज्जुब से ये कहना बाइस ताज्जुब है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पहली बार पैदा करना मुश्किल होता है, लेकिन जब कोई चीज़ एक बार बन जाती है, उसका मॉडल बन जाता है, उसका सांचा बन जाता है, तो उसके बेस पर हज़ारों चीज़ें पैदा की जा सकती हैं। तो लिहाजा इंसानों का पहली बार पैदा करने पर ताज्जुब करना चाहिए कि कैसे अल्लाह ने एक नापाक कतरे को इतना बड़ा जिस्म जसामत अता फरमाया। इस पर तो ताज्जुब नहीं है। एक बार इंसान मर गया, बन गया, उसके बाद फिर मर गया और फिर उसी मरे हुए इंसान को दोबारा अल्लाह ने रिपेयर करके खड़ा किया, उस पर ताज्जुब किया जाता है, जो कि बाइस हैरत है। ऐसे ही रिसालत का जिक्र है कि हर कौम के लिए कोई ना कोई रहनुमा और पैगंबर भेजा जाता है। मुत्तकीन के 8 सिफ़ात और बदबख्तों के 3 अलामात बतलाए गए हैं। मुत्तकी यानी अल्लाह से डरने वालों की 8 सिफ़ात क्वालिटीज़ हैं: वफ़ादारी, सिला रहमी यानी अपने रिश्तेदारों का हक़ अदा करना, खौफ खुदा, खौफ आखिरत, सब्र, नमाज की पाबंदी, सदका, बुराई का बदला अच्छाई से वो देते हैं। ऐसे बदबख्तों की 3 निशानियां हैं: वो वादा करते हैं तो उसके खिलाफ वर्जी करते हैं, कता रहमी करते हैं यानी रिश्तों को तोड़ते हैं, ऐसे ही अल्लाह की बनाई हुई ज़मीन में फसाद फैलाते हैं। सूरह इब्राहीम में 5 बातें ये हैं: तौहीद, रिसालत, क़ियामत, 6 अहम बातें, 6 दुआएं। तौहीद का जिक्र सबसे पहले है कि तमाम आसमानों और ज़मीनों को अल्लाह ने बनाया है। उसने आसमान से पानी उतारा, फिर इंसानों के लिए ज़मीन से किस्म किस्म के फल निकाले और पानी के सवारियों और नहरों को इंसानों के ताबे कर दिया, और सूरज और चाँद और रात और दिन को इंसानों के काम में लगा दिया। गर्द जो कुछ इंसानों ने मांगा, अल्लाह ने वो सब कुछ अता किया। उसकी नेमतें इतने ज़्यादा हैं कि उनकी गिनती भी करना चाहे तो इंसान के बस की बात नहीं है। ऐसे ही रिसालत का जिक्र है कि इसके ज़िम्न में कुछ बातें ये हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की तसल्ली के लिए बताया गया कि साबिक़ अंबिया के साथ भी उनकी कौमों ने एराज़, इनकार और अदावत और दुश्मनी और मुखालफत का यही रवैया इख्तियार किया था जो आपकी कौम आपके साथ कर रही है। हर नबी अपने कौम का हम ज़ुबान होता है। इसी तरह बतलाया गया कि पिछली कौमों के मुकद्दिबीन यानी झूठे लोगों के कुछ शुबहात का जिक्र भी इस सूरे में किया गया है कि अल्लाह ताला के वजूद के बारे में वो शक करते थे, बशर रसूल नहीं हो सकता, और इसी तरह तकलीद आबा यानी अपने बाप दादाओं के रास्ते पर चलते थे। इन शुबहात की तरदीद की गई है। ऐसे क़ियामत का जिक्र है कि काफिरों के लिए जहन्नम और मोमिनों के लिए जन्नत का वादा है। जन्नत की नेमतों और जहन्नम की होलनाकियों का जिक्र है कि रोज़ क़ियामत हिसाब किताब हो चुकने के बाद शैतान गुमराहों से कहेगा कि जो वादा खुदा ने तुमसे किया था वो तो सच्चा था, और जो वादा मैंने तुमसे किया था वो झूठा था। मैंने तुम पर ज़बरदस्ती तो नहीं की थी, तुम खुद मेरे बहकावे में आ गए थे। अब मुझे मलामत करने के बजाय अपने आप को मलामत करो। ऐसे ही चंद अहम बातों का जिक्र है कि शुक्र से नेमत में इजाफा होता है। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कुरान में अल्लाह ने कहा, और नाशुकरों के लिए अल्लाह ताला का सख्त आज़ाब है। ऐसे ही काफिरों के अमाल की मिसाल राख की तरह है कि तेज़ हवा आई और सब उड़ा ले जाए।
کیونکہ اعمال کی قبولیت ایمان کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ حق اور ایمان کا کلمہ پاکیزہ درخت کے مانند ہے کہ اس کی جو جڑ ہے وہ بڑی مضبوط اور اس کا پھل بڑا شیریں ہوتا ہے، اور باطل اور ضلالت کا کلمہ ناپاک درخت کی طرح ہے، اس کے لیے کوئی مضبوطی نہیں ہوتی، اور وہ ہوتا بھی ہے تو بے پھل کے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے، اس کا بھی ذکر فرمایا گیا۔ ایسے ہی 6 دعاؤں کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے رب سے 6 دعاؤں کا ذکر ہے۔ امن و سکون کے لیے انہوں نے دعا مانگی تھی، بت پرستی سے حفاظت کے لیے، ایسے ہی اقامت صلاح یعنی نمازوں کی پابندی کے لیے، دلوں کا میلان یعنی دلوں کے اندر محبتیں پیدا ہونے کے لیے، رزق کی کشادگی کے لیے، اور مغفرت کی درخواست حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے کی تھی، اس کا بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ قرآن کریم کا پیغام عام ہو اور دنیا میں امن و سکون کی تعلیمات کو فروغ دیا جا سکے۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔